जब भी हम कंकरेंसी की बात करते हैं, यानी एक ही वक्त में कई काम चलाने की, तो सबसे पहले जहन में थ्रेड्स आते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत ही बुनियादी सवाल पैदा होता है, आखिर इन थ्रेड्स को चलाता कौन है? इन्हें कंट्रोल कौन करता है? चलें, आज इसी सवाल को ज़रा खोल कर देखते हैं। तो सीधा सा सवाल ये है, जब कोई प्रोग्राम चलता है तो उसके अंदर जो ये छोटे छोटे वर्कर्स यानी थ्रेड्स काम कर रहे होते हैं, इनकी डोरें असल में किसके हाथ में है? क्या एप्लीकेशन खुद ही सब कुछ संभाल रही है या फिर ये पूरी जिम्मेदारी ऑपरेटिंग सिस्टम की है? आज की हमारी सारी गुफ्तगू इसी एक नुक्ते के इर्द गिर्द घूमेगी। इस सवाल का जवाब हमें दो बिल्कुल अलग अलग सोच के तरीकों की तरफ ले जाता है। समझें कि दो अलग कैंप हैं। एक कैंप कहता है कि कंट्रोल एप्लीकेशन के पास होना चाहिए और दूसरा कहता है कि नहीं, ये काम तो ऑपरेटिंग सिस्टम का है। ये दोनों तरीके एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं और दोनों के अपने फ़ायदे भी हैं और कुछ नुकसानात भी। अच्छा, तो सबसे बड़ा फ़र्क ये है यूज़र लेवल थ्रेड्स। ये वो थ्रेड्स हैं जिन्हें एप्लीकेशन खुद अपनी एक लाइब्रेरी के ज़रिए बनाती और चलाती है। ऑपरेटिंग सिस्टम को तो इनकी खबर तक नहीं होती, वो इनसे बिल्कुल लाइल्म होता है। दूसरी तरफ है कर्नल लेवल थ्रेड्स। इन्हें बराह रास्त ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कर्नल खुद बनाता और कंट्रोल करता है। कर्नल को हर एक थ्रेड के बारे में पता होता है कि वो क्या कर रहा है। इस पूरे मुकाबले को समझने के लिए सिस्टम कॉल को समझना बहुत ज़रूरी है। देखें, जब भी किसी एप्लीकेशन को ऑपरेटिंग सिस्टम से कोई काम करवाना होता है, जैसे कोई फाइल खोलनी है या हमारे केस में कोई नया थ्रेड बनवाना है, तो वो एक सिस्टम कॉल करती है। ये एक तरह की रस्मी दरख्वास्त है और ये अमल काफ़ी सुस्त होता है क्योंकि इसमें कंट्रोल एप्लीकेशन से निकलकर ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जाता है और इसी से परफॉर्मेंस में सारा फ़र्क पड़ता है। तो चलें इस मुकाबले के पहले राउंड में चलते हैं, रफ्तार और कारकर्दगी। देखते हैं कि थ्रेड बनाने और उनके बीच स्विच करने में कौन सा तरीका ज़्यादा तेज़ है और क्यों। जब एक कर्नल लेवल थ्रेड बनाना हो तो ये एक लंबा चौड़ा काम है। पहले एप्लीकेशन एक सिस्टम कॉल करती है, इससे सिस्टम यूज़र मोड से कर्नल मोड में जाता है। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम उस थ्रेड के लिए मेमोरी तैयार करता है, उसका पूरा डेटा स्ट्रक्चर बनाता है और फिर कंट्रोल वापस एप्लीकेशन को देता है। इस सारे आने जाने में अच्छा खासा वक्त लग जाता है। और इसके बिल्कुल उल्ट यूज़र लेवल थ्रेड बनाना, ये तो बस पलक झपकने वाला काम है। ये एप्लीकेशन के अंदर ही एक आम फंक्शन कॉल की तरह होता है, कोई सिस्टम कॉल नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम की कोई दखलंदाजी नहीं। नतीजा ये बहुत ही ज़्यादा तेज़ होता है। और ये जो रफ्तार का फ़र्क है ये सिर्फ थ्रेड बनाने तक नहीं रहता। जब एक थ्रेड से दूसरे पर स्विच करना हो, जिसे हम कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कहते हैं, तब ये फ़र्क और भी ज़्यादा वाज़ेह हो जाता है। ये चार्ट देखें, बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। यूजर लेवल थ्रेड्स के बीच स्विचिंग सबसे तेज है क्योंकि सारा काम एप्लीकेशन के अंदर ही हो रहा है। उसके बाद कर्नल लेवल थ्रेड्स आते हैं और सबसे सुस्त और भारी काम होता है एक पूरे प्रोसेस से दूसरे पर स्विच करना। अब तक तो ऐसा लग रहा है कि रफ्तार के मामले में यूजर लेवल थ्रेड्स वाज़े तौर पर जीत रहे हैं, लेकिन अब कहानी में एक ट्विस्ट आता है। एक ऐसी सूरत हाल जहां उनकी सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक कमजोरी सामने आती है, और ये तब होता है जब किसी थ्रेड को किसी चीज़ का इंतज़ार करना पड़े। तो सोचें ज़रा, एक प्रोग्राम है जिसमें 10 यूज़र लेवल थ्रेड्स चल रहे हैं, सब मज़े से अपना काम कर रहे हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ एक थ्रेड को कोई फाइल पढ़ने के लिए रुकना पड़ता है, यानी वो ब्लॉक हो जाता है। तो अब क्या होगा? ये वो बात है जहां सारा खेल ही पलट जाता है। जब एक यूजर लेवल थ्रेड ब्लॉक होता है तो चूंकि ऑपरेटिंग सिस्टम को तो उस अकेले थ्रेड का पता ही नहीं, वो ये समझता है कि पूरा का पूरा प्रोसेस ही रुक गया है और नतीजा वो पूरे प्रोसेस को ही ब्लॉक कर देता है। यानी वो बाकी के 9 थ्रेड जो बिल्कुल ठीक काम कर सकते थे वो भी बेकार बैठ जाते हैं। और ऐसा होता क्यों है? वजह बहुत सादा है। ऑपरेटिंग सिस्टम की नज़र में वो 10 अलग अलग थ्रेड्स हैं ही नहीं। इसके लिए तो वो सिर्फ एक ही चीज़ है, एक चलता हुआ प्रोसेस। तो जब इस एक प्रोसेस की तरफ से ब्लॉकिंग की दरखास्त आती है, तो वो बगैर सोचे समझे उस पूरे प्रोसेस को ही इंतज़ार करने वालों की लाइन में खड़ा कर देता है। लेकिन कर्नल लेवल थ्रेड्स इस मसले को बड़ी जहानत से हल करते हैं। यहाँ चूंकि ऑपरेटिंग सिस्टम हर थ्रेड को अलग अलग जानता है, अगर एक थ्रेड ब्लॉक हो भी जाए तो ओएस कहता है कोई बात नहीं, तुम इंतज़ार करो, और फौरन उसी प्रोसेस के किसी दूसरे तैयार थ्रेड को काम पर लगा देता है। इस तरह एप्लीकेशन का काम नहीं रुकता। तो अब तक की बहस का खुलासा इस टेबल में है। यूज़र लेवल थ्रेड्स बनाने और स्विच करने में तेज़ हैं, लेकिन बहुत नाजुक हैं। एक रुका तो सब रुक गया। दूसरी तरफ कर्नल लेवल थ्रेड्स बनाने में सुस्त हैं, लेकिन बहुत मजबूत और काबिल एतमाद हैं। वो ब्लॉकिंग के मसले को बेहतरीन तरीके से संभालते हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि हमें रफ्तार और मजबूती में से किसी एक को चुनना पड़ेगा? खुशकिस्मती से ऐसा नहीं है।
जदीद ऑपरेटिंग सिस्टम्स ने इस मसले का एक बहुत ही शानदार हल निकाला है, जिसे हम हाइब्रिड अप्रोच कहते हैं। आजकल ज्यादातर सिस्टम्स हाइब्रिड मॉडल्स इस्तेमाल करते हैं, यानी वो यूजर लेवल थ्रेड्स की तेजी और कर्नल लेवल थ्रेड्स की मजबूती को एक साथ मिला देते हैं। इसमें होता यह है कि बहुत से यूजर लेवल थ्रेड्स को एक या कुछ कर्नल लेवल थ्रेड्स पर मैप कर दिया जाता है। इससे मैनेजमेंट भी तेज रहती है और अगर कोई थ्रेड ब्लॉक हो भी जाए तो कर्नल दूसरे थ्रेड्स को चलाना जारी रख सकता है। लिनक्स जैसे मॉडर्न सिस्टम्स अक्सर 1-to-1 मॉडल इस्तेमाल करते हैं, जो दोनों जहानों की बेहतरीन खसूसियात को एक जगह जमा कर देता है। अच्छा, एक बहुत ज़रूरी बात जो अक्सर कन्फ्यूजन पैदा करती है, इसे याद रखना है। चाहे थ्रेड यूज़र लेवल हो या कर्नल लेवल, उसकी जो बुनियादी साख्त है वो एक जैसी ही होती है। तमाम थ्रेड्स को लाइट वेट कहते ही इसलिए हैं क्योंकि वो अपने प्रोसेस का कोड और डेटा तो आपस में शेयर करते हैं, लेकिन हर एक का अपना अलग स्टैक और रजिस्टर्स का सेट होता है जो उससे अपनी अलग पहचान देता है। तो हमने देखा कि कैसी यूजर लेवल और कर्नल लेवल थ्रेड्स की इस जंग का इख्तिताम एक ज़हीन हाइब्रिड हल पर हुआ। लेकिन टेक्नोलॉजी का सफ़र तो कभी रुकता ही नहीं है। ये सोचने की बात है कि जैसे जैसे हमारे कंप्यूटर्स और भी ज़्यादा ताकतवर और पेचीदा होते जाएंगे, थ्रेड्स को मुनज़्ज़म करने के इस फ़लसफ़े में अगला बड़ा इनकलाब क्या हो सकता है।